हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सॉल्यूशन बाय एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कॉन्ट्रैक्ट एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का जो पार्ट 3 है, उसमें है प्रतिभू के अधिकार, राइट्स ऑफ श्योरिटी। दोस्तों, इसमें राइट्स ऑफ श्योरिटी में क्या क्या होता है। प्रतिभूति की संविदा में प्रतिभू के अधिकार निम्न व्यक्तियों के प्रति होते हैं। पहला है जो आपका मूल ऋणी के विरुद्ध प्रत्यासन का अधिकार, धारा 140 में राइट्स ऑफ सबरोगेशन। वे सब अधिकार जो लेनदार को मूल ऋणी के प्रति प्राप्त थे प्रतिभू में विनीत हो जाते हैं, बशर्ते कि कब विनीत हो जाते हैं, कब वो लेनदार है, कब प्रतिभू बन जाता है। जो प्रतिभू अगर मूल ऋणी का पूरा भुगतान लेनदार को कर देता है तो तब वह लेनदार बन जाता है। जो अधिकार लेनदार के होते हैं वही प्रतिभू को बन जाते हैं। उसमें कब हो जाता है, प्रत्याभूति ऋण शोध हो गया हो, मतलब जो प्रत्याभूति का जो ऋण हो वो पूरा हो गया हो तथा मूल ऋणी प्रत्याभूत कर्तव्य का पालन करने में असफल हो गया हो, या प्रतिभू ने दायित्वाधीन ऋण का भुगतान कर दिया हो। दोस्तों, इसमें अगर लेनदार को पूर्ण भुगतान कर देता है प्रतिभू तो वह लेनदार का स्थान ग्रहण कर लेता है। इस प्रत्यासन का अधिकार राइट्स ऑफ सबरोगेशन कहते हैं। प्रतिभू को यह अधिकार तभी प्राप्त होंगे जबकि वह लेनदार के प्रति मूल ऋणी के बदले में अपना संपूर्ण दायित्व पूर्ण कर देता है। ये कहा जाता है कि प्रतिभू ऋण का भुगतान करने के पश्चात लेनदार का स्थान ग्रहण कर लेता है। दोस्तों, जब प्रतिभू लेनदार का भुगतान कर लेता है तो वो लेनदार का स्थान ग्रहण कर लेता है। न्यायालय के निर्णय के अनुसार प्रतिभू द्वारा लेनदार का पूर्ण भुगतान करने पर प्रतिभू श्योरिटी को वही अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो लेनदार को प्राप्त होते हैं। ये हो सकता है कि ये उसके लिए लाभप्रद ना हो। धारा 145 में क्षतिपूर्ति का अधिकार, प्रत्याभूति की हर संविदा में प्रतिभू की क्षतिपूर्ति किए जाने का मूल ऋणी का विवक्षित वचन रहता है और प्रतिभू किसी भी धनराशि का जो उसने प्रत्याभूति के अधीन अधिकार पूर्वक दी हो मूल ऋणी को वसूल करने का हकदार है, किंतु उन धनराशियों को नहीं जो उसने अनाधिपूर्वक दी हो। एक वाद में मूल ऋणी ने ऋण का बहुत बड़ा हिस्सा भुगतान द्वारा निपटा दिया, शेष जो रह गया वही केवल प्रतिभू से वसूला जा सकता। दोस्तों, इसमें कहना है कि मूल ऋणी ने जितना भी भुगतान लेनदार को दे दिया तो बाकी अगर वो भुगतान नहीं कर पाता है तो प्रतिभू उसका बचा हुआ हिस्सा ही भुगतान करेगा और नहीं। प्रत्याभूतियाँ प्राप्त करने का अधिकार, धारा 141 में लेनदार की प्रत्याभूतियाँ का फायदा उठाने का प्रतिभू का अधिकार। प्रतिभू हर ऐसे प्रतिभूति के फायदे का हकदार है जो उस समय जब प्रतिभूत की संविदा की जाए लेनदार को मूल ऋणी के विरुद्ध प्राप्त हो, चाहे प्रतिभू उस प्रतिभूति के अस्तित्व को जानता हो या नहीं। और यदि लेनदार उस प्रतिभूति को खो दे या प्रतिभू की सहमति के बिना उस प्रतिभूति को विलग कर दे तो प्रतिभू उस प्रतिभूति के मूल परिणाम तक उन्मोचित हो जाएगा। प्रतिभू को प्रतिभूतियाँ प्राप्त करने का अधिकार, कभी कभी प्रतिभूति की संविदा में मूल ऋणी प्रतिभूति श्योरिटी रखता है, तो जो भी प्रतिभूति लेनदार को मूल ऋणी के विरुद्ध प्राप्त है उन्हें प्रतिभू ऋण का भुगतान करने के बाद प्राप्त करने का अधिकारी होता है, चाहे उसे उसका ज्ञान हो या नहीं। प्रतिभू संविदा के पश्चात ही क्यों ना दी गई हो, यदि लेनदार उन प्रतिभूतियों को खो देता है या प्रतिभू की सहमति के बिना त्याग देता है तो प्रतिभू उनके मूल्यों की सीमा तक उन्मुक्त हो जाएगा। उसके बाद घटोत्कच का लाभ उठाने का अधिकार, जब किसी व्यक्ति ने प्रत्याभूति दिया हो तथा मूल ऋणी की त्रुटि की अवस्था में उसकी संपत्ति व अंश स्रोत से यदि कुछ प्राप्त किया जा सकता है तो उस सीमा तक प्रतिभू दायित्व में लाभ उठा सकता है। मजुराई का अधिकार, लेनदार को मूल ऋणी के विरुद्ध ऋण के भुगतान का वाद प्रस्तुत करने पर जो भी अधिकार प्राप्त होगा वह प्रतिभू को भी प्राप्त होगा। सह-प्रतिभू के विरुद्ध अधिकार, जब एक ही ऋण के लिए एक से अधिक प्रतिभू हो उन्हें सह-प्रतिभू कहते हैं।
कभी कभी लेनदार उन सहप्रतिभूओं में से किसी की सहप्रतिभू को इस प्रकार दायित्व से मुक्त कर दिया गया है, वह अन्य सहप्रतिभू को अपने अनुसार भुगतान करने के लिए दायी होगा। धारा 138 में एक सहप्रतिभू की निर्मुक्ति अन्य को उन्मोचित नहीं करती है। जहाँ की सहप्रतिभू हो वह लेनदार द्वारा उनमें से एक निर्मुक्ति अन्यों को उन्मोचित नहीं करती और न ही ऐसे निर्मुक्त प्रतिभू को अन्य प्रतिभूतियों के प्रति अपने उत्तरदायित्व से मुक्त करती है। जब एक ही ऋण के लिए एक से अधिक प्रतिभू रहते हैं तो उन्हें सहप्रतिभू कहते हैं। यदि लेनदार स्वेच्छा से किसी भी सहप्रतिभू को दायित्व से मुक्त कर देता है तो दूसरे के प्रतिभू के दायित्व कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वह दूसरा प्रतिभू उस उन्मुक्त प्रतिभू को उत्तरदायी बना सकता है। धारा 146 में अंशदान प्राप्त करने का अधिकार। जहाँ की दो या दो से अधिक व्यक्ति उसी ऋण या कर्तव्य के लिए या तो संयुक्तता या पृथकता और चाहे विभिन्न संविधाओं के अधीन और चाहे एक दूसरे के ज्ञान के बिना सहप्रतिभू हो, वही उन सहप्रतिभुओं में से हर एक तथ्य प्रतिकूल संविदा के अभाव में वहाँ तक जहाँ तक उनके बीच का संबंध है संपूर्ण ऋण या उसके उस भाग का जो मूल ऋणी द्वारा असंदत रह गया हो समान अंश समानता देने के दायी है। जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही ऋण के लिए प्रतिभू का स्थान ग्रहण करते हैं तो मूल ऋणी द्वारा भुगतान न करने पर प्रत्येक सहप्रतिभू बराबर अंशदान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। उसके बाद बैंक निष्पादन प्रत्याभूति परफॉर्मेंस गारंटी। जब दो पक्षकार द्वारा दी गई संविदा में किसी पक्षकार के द्वारा संविदा पालन किए जाने के लिए बैंक प्रत्याभूति देता है तो उसे बैंक द्वारा निष्पादन प्रत्याभूति कहते हैं। बैंक द्वारा दी गई यह प्रत्याभूति बैंक द्वारा दी गई निष्पादन प्रत्याभूति है। बैंक द्वारा दी गई निष्पादन प्रत्याभूति दशा में बैंक का दायित्व तभी उत्पन्न होता है जब मूल ऋण के भुगतान में चूक करता है। यदि निष्पादन प्रत्याभूति मूल ऋणी के चूक के बिना ही प्रवर्तनीय बनाई गई है तो यह धारा 126 के उपबंधों को निष्फल कर देगी। ये धारा 23 के अंतर्गत शून्य व अवैध होगी। निष्पादन प्रत्याभूति की दशा में यदि बैंक स्पष्ट वचन देता है कि मूल ऋणी द्वारा संविदा पालन न किए जाने पर लेनदार को मांग किए जाने पर बैंक का दायित्व उत्पन्न हो जाएगा और बैंक प्रत्याभूति की संविदा की शर्तों अनुसार दायित्व का पालन करना होगा। बिना शर्त दी गई बैंक के प्रत्याभूति की दशा में न्यायालय अपवादजनक परिस्थितियों में जैसे कपट अथवा भुगतान पर घोर अन्याय होने की दशा में ही हस्तक्षेप करता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो की जानकारी प्राप्त हो। और सब्सक्राइब के बगल में आपको एक बेल आइकन दिखेगा तो वो भी क्लिक करें, इससे आपको जो वीडियो इसमें अपलोड किया जाएगा वो आपको मैसेज द्वारा प्राप्त होगा। और ये पूरा फ्री है, किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। धन्यवाद।